नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन्महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत तृतीय खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज 10वां हम श्रवण करेंगे, जिसमें इंद्र सहित देवताओं का भगवान विष्णु की शरण में जाना और इंद्र का उनके आज्ञानुसार वृत्रासुर से संधि करके अवसर पाकर उसे मारना एवं ब्रह्म हत्या के भय से जल में छिपना। कि इंद्र बोले, सर्वं व्याप्तमिदं देवा वित्रेण जगदव्ययं नैह्यस्य सदृशं किंचित् प्रतिघातय यद् भवेत्। कि देवताओं, वृत्रासुर ने इस संपूर्ण जगत को आक्रांत कर लिया है। इसके योग्य कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं है जो इसका विनाश कर सके। पहले मैं सब प्रकार से सामर्थ्यशाली था, किंतु इस समय असमर्थ हो गया हूँ। आप लोगों का कल्याण हो, बताइए कैसे क्या काम करना चाहिए। मुझे तो वृत्रासुर दुर्जय प्रतीत हो रहा है। वह तेजस्वी और महाकाय है। युद्ध में उसके बल पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। वह चाहे तो देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण त्रिलोकी को अपना ग्रास बना सकता है। अतः देवताओं, इस विषय में मेरे इस निश्चय को सुनो। हम लोग भगवान विष्णु के धाम में चलें और उन परमात्मा से मिलकर उन्हीं से सलाह करके उस दुरात्मा के वध का उपाय जाने। शल्य बोले, राजन, इंद्र के ऐसा कहने पर ऋषियों सहित संपूर्ण देवता, सबके शरणदाता अत्यंत बलशाली भगवान श्री विष्णु जी के शरण में गए। वे सबके सब वृत्रासुर के भय से पीड़ित थे। उन्होंने देवेश्वर भगवान से इस प्रकार कहा कि हे प्रभु विष्णु, आपने पूर्व काल में अपने 3 डगों द्वारा संपूर्ण त्रिलोकी को माप लिया था। विष्णु, आपने ही मोहिनी अवतार धारण करके दैत्यों के हाथ से अमृत छीना एवं युद्ध में उन सब का संहार किया तथा महादैत्य बलि को बांधकर इंद्र को देवताओं का राजा बनाया। आप ही संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। आपसे ही यह समस्त चराचर जगत व्याप्त है। महादेव, आप ही अखिल विश्व वंदित देवता हैं। श्रीश्रेष्ठ, आप इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के आश्रय हैं। असुर सूदन, वृत्रासुर ने इस संपूर्ण जगत को आक्रांत कर लिया है। तब भगवान विष्णु बोले कि अवश्यम करणीयम में भवताम हितमुत्तमम तस्मादुपायम बक्ष्यामि यथासौ न भविष्यति। देवताओं, मुझे तुम लोगों का उत्तम हित अवश्य करना है, अतः तुम सबको एक उपाय बताऊंगा जिससे वृत्रासुर का अंत होगा। तुम लोग ऋषियों और गंधर्वों के साथ वहीं जाओ, वहां विश्व रूपधारी वृत्रासुर विद्यमान है। तुम लोग उसके साथ संधि कर लो, तभी उसे जीत सकोगे। देवताओं, मेरे तेज से इंद्र की विजय होगी। मैं इनके उत्तम आयुध वज्र में अदृश्य भाव से प्रवेश करूंगा। देवेश्वरगण, तुम लोग ऋषियों तथा गंधर्वों के साथ जाओ और इंद्र के साथ वृत्रासुर की संधि कराओ, इसमें विलंब न करो। तब शल्य कहते हैं, राजन, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर ऋषि तथा देवता एक साथ मिलकर देवेंद्र को आगे करके वृत्रासुर के पास गए। समस्त महाबली देवता जब वृत्रासुर के समीप आए, तब वह अपने तेज से प्रज्वलित होकर 10 दिशाओं को तपा रहा था, मानो सूर्य और चंद्रमा अपना प्रकाश बिखेर रहे हों। इंद्र के साथ संपूर्ण देवताओं ने वृत्रासुर को देखा। वह ऐसा जान पड़ता था मानो तीनों लोकों को अपना ग्रास बना लेगा। उस समय वृत्रासुर के पास आकर ऋषियों ने उससे यह प्रिय वचन कहा, दुर्जय वीर, तुम्हारे तेज से यह सारा जगत व्यक्त हो रहा है।
बलवानों में श्रेष्ठ वृत्र, इतने पर भी तुम इंद्र को नहीं जीत सकते। तुम दोनों को युद्ध करते बहुत समय बीत गया है। देवता, असुर तथा मनुष्यों सहित सारी प्रजा इस युद्ध से पीड़ित हो रही है। अतः वृत्रासुर, हम चाहते हैं कि इंद्र के साथ तुम्हारी सदा के लिए मैत्री हो जाए। इससे तुम्हें सुख मिलेगा और इंद्र के सनातन लोकों पर भी तुम्हारा अधिकार होगा। ऋषियों की यह बात सुनकर महाबली वृत्रासुर ने उन सबको मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, महाभाग देवताओं, महर्षियों तथा गंधर्वों, आप सब लोग जो कुछ कह रहे हैं वह सब मैंने सुन लिया। निष्पाप देवगण, अब मेरी भी बात आप लोग सुने। मुझ में और इंद्र में संधि कैसे होगी? दो तेजस्वी पुरुषों में मैत्री का संबंध किस प्रकार स्थापित होगा? तब ऋषि बोले कि सकृतं सतां संगतं लिप्सिस्तव्यं ततः परं भविता भव्यमेव नातिक्रामेद सत्पुरुषेण संगतं तस्मात् सतां संगतं लिप्सितव्यम। एक बार साधु पुरुषों की संगति अभिलाषा अवश्य रखनी चाहिए। साधु पुरुषों का संग प्राप्त होने पर उससे परम कल्याण ही होता है। साधु पुरुषों के संग की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अतः संतों का संग मिलने की अवश्य इच्छा करें। सज्जनों का संग सुदृढ़ एवं चिरस्थायी होता है। धीर संत महात्मा संकट के समय हितकर कर्तव्य का ही उपदेश देते हैं। साधु पुरुषों का संग महान अभिष्ट वस्तुओं का साधक होता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह सज्जनों को नष्ट करने की इच्छा न करे। इंद्र सत्पुरुषों के सम्माननीय हैं, महात्मा पुरुषों के आश्रय हैं। वे सत्यवादी, अनिंदनीय, धर्मज्ञ तथा सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं। ऐसे इंद्र के साथ तुम्हारी सदा के लिए संधि हो जाए, इस प्रकार तुम उसका विश्वास प्राप्त करो। तुम्हें इसके विपरीत कोई विचार नहीं करना चाहिए। शल्य कहते हैं, राजन, महर्षियों की यह बात सुनकर महातेजस्वी वृत्र ने उनसे कहा, भगवान, आप जैसे तपस्वी महात्मा अवश्य ही मेरे लिए सम्माननीय है। देवताओं, मैं अभी जो कुछ कह रहा हूँ वह सब यदि आप लोग स्वीकार कर लें तो इन श्रेष्ठ महर्षियों ने मुझे जो आदेश दिया है उन सब का मैं अवश्य पालन करूँगा। विप्रवरों में देवताओं सहित इंद्र के द्वारा न सूखी वस्तु से, न गीली वस्तु से, न पत्थर से, न लकड़ी से, न शस्त्र से, न अस्त्र से, न दिन में और न रात में ही मारा जाऊं। इस शर्त पर देवेंद्र के साथ सदा के लिए मेरी संधि हो तो मैं उससे पसंद करता हूँ। भरत श्रेष्ठ, तब ऋषियों ने उससे बहुत अच्छा कहा। इस प्रकार संधि हो जाने पर वृत्रासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। इंद्र भी हर्ष में भरकर सदा उनसे मिलने लगे, परंतु वे वृत्र के वध संबंधी उपायों को भी सोचते रहते थे। वृत्रासुर के छिद्र की, उसे मारने की अवसर की खोज करते हुए देवराज इंद्र सदा उद्विग्न रहते थे। एक दिन उन्होंने समुद्र के तट पर उस महान असुर को देखा। उस समय अत्यंत दारुण संध्या काल का मुहूर्त उपस्थित था। भगवान इंद्र ने परमात्मा श्री विष्णु के वरदान का विचार करके सोचा, यह भयंकर संध्या उपस्थित है। इस समय न रात है न दिन है, अतः अभी इस वृत्रासुर का अवश्य वध कर देना चाहिए, क्योंकि यह मेरा सर्वस्व हर लेने वाला शत्रु है। यदि इस महाबली, महाकाय और महान असुर वृत्र को धोखा देकर मैं अभी नहीं मार डालता हूँ तो मेरा भला न होगा। इस प्रकार सोचते हुए इंद्र भगवान विष्णु का बार बार स्मरण करने लगे। इसी समय उनकी दृष्टि समुद्र में उठते हुए पर्वताकार फेन पर पड़ी। उसे देखकर इंद्र ने मन ही मन यह विचार किया कि यह न सूखा है, न आर्द्र है, न अस्त्र है, न शस्त्र है, अतः इसी को वृत्रासुर पर छोड़ूंगा, जिससे वह क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। और यह सोचकर इंद्र ने तुरंत ही वृत्रासुर पर वज्र सहित फेन का प्रहार किया। उस समय भगवान विष्णु ने उस फेन में प्रवेश करके वृत्रासुर को नष्ट कर दिया।
वृत्रासुर के मारे जाने पर संपूर्ण देवताओं का अंधकार दूर हो गया। शीतल सुखद वायु चलने लगी और संपूर्ण प्रजा में हर्ष छा गया। तदंतर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, महानाग तथा ऋषि भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा महेंद्र की स्तुति करने लगे। शत्रु को मारकर देवताओं सहित इंद्र का हृदय हर्ष से भर गया। समस्त प्राणियों ने उन्हें नमस्कार किया और उन्होंने उन सबको सांत्वना दी। तत्पश्चात धर्मज्ञ देवराज ने तीनों लोकों के श्रेष्ठ आराध्य देव भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार देवताओं को भय देने वाले महापराक्रमी वृत्रासुर के मारे जाने पर विश्वासघात रूपी असत्य से अभिभूत होकर इंद्र मन ही मन बहुत दुखी हो गए। त्रिशिरा के बध से उत्पन्न हुई ब्रह्म हत्या ने तो उन्हें पहले से ही घेर रखा था। वे संपूर्ण लोकों की अंतिम सीमा पर जाकर बेसुध और अचेत होकर रहने लगे। वहां अपने ही पापों से पीड़ित हुए देवेंद्र का किसी को पता न चला। वे जल में विचरने वाले सर्प की भांति पानी में ही छिपकर रहने लगे। ब्रह्म हत्या के भय से पीड़ित होकर जब देवराज इंद्र अदृश्य हो गए, तब यह पृथ्वी नष्ट सी हो गई। यहाँ के वृक्ष उजड़ गए, जंगल सूख गए, नदियों का स्रोत छिन्न भिन्न हो गया और सरोवर का जल सूख गया। जब जीवों में अनावृष्टि के कारण क्षोभ उत्पन्न हो गया, देवता तथा संपूर्ण महर्षि भी अत्यंत भयभीत हो गए। संपूर्ण जगत में अराजकता के कारण भारी उपद्रव होने लगे। स्वर्ग में देवराज इंद्र के न होने से देवता तथा देवर्षि भी भयभीत होकर सोचने लगे, अब हमारा राजा कौन होगा। देवताओं में से कोई भी स्वर्ग का राजा बनने का विचार नहीं करता था। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार स्वर्ग में अराजकता हो जाने पर ऋषियों, संपूर्ण देवताओं एवं देवेश्वरों ने परस्पर मिलकर कहा, ये जो श्रीमान नहुष हैं, इन्हीं को देवराज के पद पर अभिषिक्त किया जाए, क्योंकि ये तेजस्वी, यशस्वी तथा नित्य निरंतर धर्म में रहने वाले हैं। ऐसा निश्चय करके वे सब लोग राजा नहुष के पास जाकर बोले, पृथ्वीपते, आप हमारे राजा होइए। राजन, तब नहुष ने पितरों सहित उन देवताओं तथा ऋषियों से अपने हित की इच्छा से कहा कि मैं तो दुर्बल हूँ, मुझ में आप लोगों की रक्षा करने की शक्ति नहीं है। बलवान पुरुष ही राजा होता है, इंद्र में ही बल की नित्य सत्ता है। यह सुनकर संपूर्ण देवता तथा ऋषि पुनः उनसे बोले, राजेंद्र, आप हमारी तपस्या से संयुक्त हो स्वर्ग के राज्य का पालन कीजिए। हम लोगों में प्रत्येक को एक दूसरे से घोर भय बना रहता है, इसमें संशय है नहीं है। अतः आप अपना अभिषेक कराइए और स्वर्ग के राजा हो जाइए। देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, पितर, गंधर्व और भूत जो भी आपके नेत्रों के सामने आ जाएंगे, उन्हें देखते ही आप उनका तेज हर लेंगे, बलवान हो जाएंगे। अतः सदा धर्म को सामने रखते हुए आप संपूर्ण लोगों के अधिपति होइए। आप स्वर्ग में रहकर महर्षियों तथा देवताओं का पालन कीजिए। युधिष्ठिर, तदंतर राजा नहुष का स्वर्ग में इंद्र के पद पर अभिषेक हुआ। धर्म को आगे रखकर उस समय राजा नहुष संपूर्ण लोकों के अधिपति हो गए। वे परम दुर्लभ वर पाकर स्वर्ग के राज्य को हस्तगत करके निरंतर धर्म परायण रहते हुए भी काम भोग में आसक्त हो गए। देवराज नहुष संपूर्ण देवोद्यानों में, नंदनवन के उपवनों में, कैलाश में, हिमालय के शिखर पर, मंदराचल, श्वेतगिरी, सह्य, महेंद्र तथा मलय पर्वत पर एवं समुद्र और सरिताओं में अप्सराओं तथा देव कन्याओं के साथ भांति भांति की क्रीड़ा किया करते थे। कानों और मन को आकर्षित करने वाली नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनते थे तथा सब प्रकार के वाद्यों और मधुर स्वर से गाए जाने वाले गीतों का आनंद भी लेते थे। विश्वावसु, नारद, गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय तथा 6 ऋतुएं शरीर धारण करके देवेंद्र की सेवा में उपस्थित होती थीं। उनके लिए वायु होकर सुखद, शीतल और सुगंधित होकर बहते थे। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए दुरात्मा राजा नहुष की दृष्टि एक दिन देवराज इंद्र की प्यारी महारानी शची पर पड़ी।
उन्हें देखकर दुष्टात्मा नहुष ने समस्त सभासदों से कहा, इंद्र की महारानी शची मेरी सेवा में क्यों नहीं उपस्थित होती? मैं देवताओं का इंद्र हूँ और संपूर्ण लोकों का अधीश्वर हूँ, अतः सची देवी आज मेरे महल में शीघ्र पधारे। यह सुनकर सची देवी मन ही मन बहुत दुखी हुई और बृहस्पति से बोली, ब्राह्मण मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप नहुष से मेरी रक्षा कीजिए। विप्रवर, आप मुझसे कहा करते हैं कि तुम समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न देवराज इंद्र की प्राण वल्लभा अत्यंत सुख भागिनी सौभाग्यवती एक पत्नी और पतिव्रता हो। भगवान, आपने पहले जो ऐसी बातें कही हैं, अपनी उन वाणियों को सत्य कीजिए। देवगुरु, आपके मुख से पहले कभी कोई व्यर्थ या असत्य वचन नहीं निकला है, अतः द्विजश्रेष्ठ आपका यह पूर्वोक्त वचन भी सत्य होना चाहिए। यह सुनकर बृहस्पति ने भय से व्याकुल हुई इंद्राणी से कहा, देवी, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब अवश्य सत्य होगा। तुम शीघ्र ही देवराज इंद्र को यहाँ आया हुआ देखोगी। नहुष से तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मैं सच्ची बात कहता हूँ, थोड़े ही दिनों में तुम्हें इंद्र से मिला दूंगा। जब राजा नहुष ने सुना कि इंद्राणी अंगिरा के पुत्र बृहस्पति शरण में गई हैं, तब वे बहुत कुपित हुए। शल्य कहते हैं, क्रुद्धम तु नहुषम दृष्ट्वा देवा ऋषिपुरोगमा अब्रुवन देवराजानम नहुषम घोर दर्शनम। युधिष्ठिर, देवराज नहुष को क्रोध में भरे हुए देख देवता लोग ऋषियों को आगे करके उनके पास गए। उस समय उनकी दृष्टि बड़ी भयंकर प्रतीत होती थी। देवताओं तथा ऋषियों ने कहा, देवराज, आप क्रोध छोड़ें। प्रभु, आपके कुपित होने से असुर, गंधर्व, किन्नर और महानाग गणों के सहित संपूर्ण जगत भयभीत हो उठा है। साधो, आप इस क्रोध को त्याग दीजिए। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुषों पर कोप नहीं करते हैं। आप प्रसन्न होइए। सुरेश्वर, सची देवी दूसरे इंद्र की पत्नी है। पराई स्त्रियों का स्पर्श पाप कर्म है, उससे मन को हटा लीजिए। आप देवताओं के राजा हैं, आपका कल्याण हो। आप धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कीजिए। उनके ऐसा कहने पर भी काम मोहित नहुष ने उनकी बात नहीं सुनी। उस समय देवेश्वर नहुष ने इंद्र के विषय में देवताओं से इस प्रकार कहा, देवताओं, जब इंद्र ने पूर्व काल में महायशस्विनी ऋषि पत्नी अहल्या का उसके पति गौतम के जीते जी सतीत्व नष्ट किया था, उस समय आप लोगों ने उन्हें क्यों नहीं रोका? प्राचीन काल में इंद्र ने बहुत से क्रूरतापूर्ण कर्म किए हैं। अनेक अधार्मिक कृत्य तथा छल कपट उनके द्वारा हुए हैं। उन्हें आप लोगों ने क्यों नहीं रोका था? सची देवी मेरी सेवा में उपस्थित हों, इसी में इनका परम हित है। तथा देवताओं, ऐसा होने पर ही सदा तुम्हारा कल्याण होगा। देवता बोले, स्वर्गलोक के स्वामी वीर देवेश्वर, आपकी जैसी इच्छा उसके अनुसार आप लोग इंद्राणी को आपकी सेवा में ले आएंगे। आप यह क्रोध छोड़िए और प्रसन्न होइए। शल्य ने कहा, युधिष्ठिर, नहुष से ऐसा कहकर उस समय सब देवता ऋषियों के साथ इंद्राणी से यह अशुभ वचन कहने के लिए बृहस्पति जी के पास गए। उन्होंने कहा, देवर्षि प्रवर, विप्रेंद्र, हमें पता लगा है कि इंद्राणी आपकी शरण में आई हैं और आपके ही भवन में रह रही हैं। आपने उन्हें अभयदान दे रखा है। महाद्युते, अब ये देवता, गंधर्व तथा ऋषि आपको इस बात के लिए प्रसन्न करा रहे हैं कि आप इंद्राणी को राजा नहुष की सेवा में अर्पण कर दीजिए। इस समय महातेजस्वी नहुष देवताओं के राजा हैं, अतः इंद्र से बढ़कर हैं। सुंदर रूप रंग वाली सची इन्हें अपना पति स्वीकार कर लें। देवताओं की यह बात कहने पर सची देवी आंसू बहाती हुई फूट फूट कर रोने लगी और दीन भाव से बृहस्पति जी को संबोधित करके इस प्रकार बोली कि देवर्षियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण देव, मैं नहुष को अपना पति बनाना नहीं चाहती, इसलिए आपकी शरण में आई हूँ। आप इस महान भय से मेरी रक्षा कीजिए। बृहस्पति ने कहा, इंद्राणी, मैं शरणागत
का त्याग नहीं कर सकता, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। अनिंदिते, तुम धर्मज्ञ और सत्यशील हो, अतः मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। विशेषतः ब्राह्मण होकर मैं यह न करने योग्य कार्य नहीं कर सकता। मैंने धर्म की बातें सुनी हैं और सत्य को अपने स्वभाव में उतार लिया है। शास्त्रों में जो धर्म का उपदेश किया गया है उसे भी जानता हूँ, अतः मैं यह पाप कर्म कदापि नहीं करूँगा। सुरश्रेष्ठगण, आप लोग लौट जाएं। इस विषय में ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जो गीत गाया था वह इस प्रकार है, सुनिए। न तस्य बीजं रोहति रोहकाले, न तस्य वर्षं वर्षति वर्षकाले, भीतं प्रपन्नं प्रददाति शत्रवे, न स त्रातारं लभते त्राणमिच्छन्। जो भयभीत होकर शरण में आए हुए प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में दे देता है, उसका बोया हुआ बीज समय पर नहीं जमता है। उसके यहाँ ठीक समय पर वर्षा नहीं होती है और वह जब कभी अपनी रक्षा करना चाहता है उसे कोई रक्षक नहीं मिलता है। जो भयभीत शरणागत को शत्रु के हाथ में सौंप देता है, वह दुर्बल चित्त मानव जो अन्न ग्रहण करता है वह व्यर्थ हो जाता है। उसके सारे उद्यम नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्गलोक से नीचे गिर जाता है। इतना ही नहीं, देवता लोग उसके दिए हुए भविष्य को स्वीकार नहीं करते हैं। उनकी संतान अकाल में ही मर जाती है। उसके पितर सदा नरक में निवास करते हैं, जो भयभीत शरणागत को शत्रु के हाथ में दे देता है। इस पर इंद्र आदि देवता वज्र प्रहार करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार शरणागत के त्याग से होने वाले अधर्म को मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। अतः जो संपूर्ण विश्व में इंद्र की पत्नी तथा देवराज की प्यारी पटरानी के रूप में विख्यात है, उन्हीं इन सची देवी को मैं नहुष के हाथ में नहीं दूंगा। श्रेष्ठ देवताओं, जो इनके लिए हितकर हो, जिससे मेरा भी हित हो, वह कार्य आप लोग करें। मैं सची को कदापि नहीं दूंगा। शल्य कहते हैं, राजन, तब देवताओं तथा गंधर्वों ने गुरु से इस प्रकार कहा, बृहस्पति, आप ही सलाह दीजिए कि किस उपाय का अवलंबन करने से शुभ परिणाम होगा। बृहस्पति जी ने कहा, देवगण, शुभ लक्षणा सची देवी नहुष से कुछ समय की अवधि मांगे, इससे इनका और हमारा हित होगा। देवताओं, समय अनेक प्रकार के विघ्नों से भरा होता है। इस समय नहुष आप लोगों के वरदान के प्रभाव से बलवान और गर्विला हो गया है। काल ही उसे काल के गाल में पहुंचा देगा। शल्य कहते हैं, राजन, उनके इस प्रकार सलाह देने पर देवता बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आपने बहुत अच्छी बात कही है, इसमें संपूर्ण देवताओं का हित है। द्विजश्रेष्ठ, इसी बात के लिए शची देवी को राजी कीजिए। तदंतर अग्नि आदि सब देवता इंद्राणी के पास जा समस्त लोगों के हित के लिए शांत भाव से इस प्रकार बोले। देवता बोले, देवी, यह समस्त चराचर जगत तुमने ही धारण कर रखा है, क्योंकि तुम पतिव्रता और सत्यपरायणा हो, अतः तुम नहुष के पास चलो। देवेश्वरी, तुम्हारी कामना करने के कारण पापी नहुष शीघ्र नष्ट हो जाएगा और इंद्र पुनः अपने देव साम्राज्य को प्राप्त कर लेंगे। अपनी कार्य सिद्धि के लिए ऐसा निश्चय करके इंद्राणी भयंकर दृष्टि वाले नहुष के पास बड़े संकोच के साथ गई। नई अवस्था और सुंदर रूप से सुशोभित इंद्राणी को देखकर दुष्टात्मा नहुष बहुत प्रसन्न हुआ। काम भाव से उसकी बुद्धि मारी गई थी। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय देवराज नहुष ने इंद्राणी को देखकर कहा, सुचिस्मिते, मैं तीनों लोकों का स्वामी इंद्र हूँ। उत्तम रूप रंग वाली सुंदरी, तुम मुझे अपना पति बना लो। नहुष के ऐसा कहने पर पतिव्रता देवी सची भय से उद्विग्न हो तेज हवा में हिलने वाले केले के वृक्ष की भांति कांपने लगी। उन्होंने मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और भयंकर दृष्टि वाले देवराज नहुष से हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वर, मैं आपसे कुछ समय की अवधि लेना चाहती हूँ।
अभी यह पता नहीं है कि देवेंद्र किस अवस्था में पड़े हैं, कहाँ अथवा कहाँ चले गए हैं। प्रभु, इसका ठीक ठीक पता लगने पर यदि कोई बात मालूम हो सकी तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। इंद्राणी के ऐसा कहने पर नहुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब नहुष बोले, सुंदरी, तुम मुझसे यहाँ जैसा कह रही हो ऐसा ही हो। इसके अनुरूप पता लगाकर तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए। इस सत्य को सदा याद रखना। नहुष से विदा लेकर शुभ लक्षणा यशस्विनी सची उस स्थान से निकली और पुनः बृहस्पति जी के भवन में चली गई। नृपश्रेष्ठ इंद्राणी की बात सुनकर अग्नि आदि सब देवता एकाग्रचित्त हो इंद्र की खोज करने लगे। खोज के लिए आपस में विचार करने लगे। फिर बातचीत में कुशल देवगण संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारणभूत देवादिदेव भगवान विष्णु से मिले और भय से उद्विग्न हो उनसे इस प्रकार बोले, देवेश्वर, देव समुदाय के स्वामी इंद्र महा ब्रह्म हत्या के अभिभूत होकर कहीं छिप गए हैं। भगवान, आप ही हमारे आश्रय और संपूर्ण जगत के पूर्वज तथा प्रभु हैं। आपने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए विष्णु रूप धारण किया है। यद्यपि वृत्रासुर आपकी ही शक्ति से मारा गया है, तथापि इंद्र को ब्रह्मा ने आक्रांत कर दिया है। सुरगण श्रेष्ठ, अब आप ही उनके उद्धार का उपाय बताएं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, इंद्र, यज्ञों द्वारा केवल मेरी ही आराधना करें। इसमें मैं वज्रधारी इंद्र को पवित्र कर दूंगा। पाक शासन इंद्र पवित्र अश्वमेध यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करके पुनः निर्भय हो देवेंद्र पद को प्राप्त कर लेंगे और खोटी बुद्धि वाला नहुष अपने कर्मों में ही नष्ट हो जाएगा। देवताओं, तुम आलस्य छोड़कर कुछ काल तक के लिए यह कष्ट सहन करो। भगवान विष्णु की यह शुभ सत्य तथा अमृत के समान मधुर वाणी सुनकर गुरु तथा महर्षियों सहित सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भय से व्याकुल हुए छिपकर रहते थे। नरेश्वर वहाँ महात्मा महेंद्र की शुद्धि के लिए एक महान अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया हुआ, जो ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला था। युधिष्ठिर, इंद्र ने वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और स्त्री समुदाय में ब्रह्म हत्या को बांट दिया। इस प्रकार समस्त भूतों में ब्रह्म हत्या का विभाजन करके देवेश्वर इंद्र ने उन्हें उससे त्याग दिया और स्वयं मन को वश में करके वे निष्पाप तथा निश्चिंत हो गए। परंतु बल नामक दानव का नाश करने वाला जब इंद्र अपना स्थान ग्रहण करने के लिए स्वर्गलोक में आए, तब उन्होंने देखा नहुष देवताओं के वरदान से अपनी दृष्टि मात्र से समस्त प्राणियों के तेज को नष्ट करने में समर्थ और दुस्सह हो गया है। यह देखकर वे कांप उठे। तदंतर शचीपति इंद्र ने पुनः सबकी आँखों से ओझल हो गए तथा अनुकूल समय की प्रतीक्षा करने लगे और समस्त प्राणियों के अदृश्य रहकर विचरने लगे। इंद्र के पुनः अदृश्य हो जाने पर सची देवी शोक में डूब गईं और अत्यंत दुखी हो हा इंद्र कहती हुई विलाप करने लगी। तत्पश्चात वे इस प्रकार बोली, यदि मैंने दान दिया हो, होम किया हो, गुरुजनों को संतुष्ट रखा हो, तो मुझ में सत्य विद्यमान हो, तो मेरा पतिव्रत्य सुरक्षित हो रहे। उत्तरायण के दिन जो यह पूर्ण पुण्य एवं दिव्य रात्रि आ रही है, उसकी अधिष्ठात्री देवी रात्रि को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा मनोरथ सफल हो। ऐसा कहकर शची ने मन ही मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रात्रि देवी का उपासना की। पतिव्रता तथा सत्यपरायणा होने के कारण उन्हें उपश्रुति नाम वाली रात्रि देवी आवाहन किया और उनसे कहा, देवी, जहाँ देवराज इंद्र हो वहाँ वह स्थान मुझे दिखाइए
सत्य का सत्य से ही दर्शन होता है। शल्य ने कहा, युधिष्ठिर, तदंतर उपश्रुति देवी मूर्तिमती होकर साध्वी सचदेवी के पास आई। नूतन वय तथा मनोहर रूप से सुशोभित उपश्रुति देवी ने उपश्रुति देवी को उपस्थित हुई देख इंद्राणी का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने उसका पूजन करके कहा, सुमुखी, मैं आपको जानती हूँ, बताइए आप कौन हैं? उपश्रुति बोली, देवी, मैं उपश्रुति हूँ और तुम्हारे पास आई हूँ। भामिनी, तुम्हारे सत्य से प्रभावित होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। तुम पतिव्रता होने के साथ ही यम और नियमों से संयुक्त हो, अतः मैं तुम्हें वृत्रासुर निषूदन इंद्रदेव का दर्शन कराऊंगी। तुम्हारा कल्याण हो। तुम शीघ्र मेरे पीछे पीछे चले आओ, तुम्हें सुरश्रेष्ठ देवराज के दर्शन होंगे। ऐसा कहकर उपश्रुति देवी वहां से चल दी। फिर इंद्राणी भी उनके पीछे हो ली। देवताओं के अनेकानेक वन, बहुत से पर्वत तथा हिमालय को लांग कर उपश्रुति देवी उसके उत्तर भाग में जा पहुंची। तदंतर अनेक योजनों तक फैले हुए समुद्र के पास पहुंचकर उन्होंने एक महाद्वीप में प्रवेश किया, जो नाना प्रकार के वृक्षों से और लताओं से सुशोभित था। वहां एक दिव्य सरोवर दिखाई दिया, जिसमें अनेक प्रकार के जल पक्षी निवास करते थे। वह सुंदर सरोवर 100 योजन लंबा और उतना ही चौड़ा भी था। भारत उसके भीतर सहस्त्रों कमल खिले हुए थे, जो 5 रंग के दिखाई देते थे। उन पर मंडराते हुए भौरे गुनगुना रहे थे। उक्त सरोवर के मध्य में एक बहुत बड़ी सुंदर कमलिनी थी, जिसे एक ऊंची नाल वाले और गौर वर्ण के विशाल कमल ने घेर रखा था। उपश्रुति देवी ने उस कमल नाल को चीर कर इंद्राणी सहित उस कमल के भीतर प्रवेश किया और वहीं एक तंतु में घुसकर छिपे हुए शतक्रतु इंद्र को देखा। अत्यंत सूक्ष्म रूप से अवस्थित भगवान इंद्र को वहां देखकर देवी उपश्रुति तथा इंद्राणी ने भी सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। इंद्राणी के पहले के विख्यात कर्मों का बखान करके इंद्रदेव का स्तमन किया। अपनी स्तुति सुनकर इंद्रदेव ने सची से कहा, देवी, तुम किस लिए यहाँ आई हो और तुम्हें मेरा पता कैसे लगा है? तब इंद्राणी ने नहुष की कुचेष्टा का वर्णन किया। शतक्रतु, तीनों लोकों में इंद्र का पद पाकर नहुष बल पराक्रम से संपन्न हो घमंड में भर गया है। उस दुष्टात्मा ने मुझसे भी कहा कि तुम मेरी सेवा में उपस्थित हो जाओ। उस क्रूर नरेश ने मेरे लिए कुछ समय की अवधि दी है। प्रभु, यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो वह पापी मुझे अपने वश में कर लेगा। महाबाहु इंद्र, इसी कारण मैं शीघ्रतापूर्वक आपके निकट आई हूँ। पाप पूर्ण विचार रखने वाले उस भयानक नहुष को आप मार डालिए। दैत्य दानव शूदन प्रभु, अब आप अपने आप को प्रकाश में लाइए, तेज प्राप्त कीजिए और देवताओं के राज्य का शासन अपने हाथ में ले लीजिए। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, शची देवी के ऐसा कहने पर भगवान इंद्र ने पुनः उनसे कहा, देवी, यह पराक्रम करने का समय नहीं है। आजकल नहुष बहुत बलवान हो गया है। भामिनी, ऋषियों ने हव्य और कव्य देकर उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया है, अतः मैं यहाँ नीति से काम लूंगा। देवी, तुम उसी नीति का पालन करो। शुभे तुम्हें गुप्त रूप से यह कार्य करना है, कहीं भी इसे प्रकट न करना। सुमध्य में तुम एकांत में नहुष के पास जाकर कहो, जगतपते, आप दिव्य ऋषि यान पर बैठकर मेरे पास आइए। ऐसा होने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक आपके वश में हो जाऊंगी। देवराज के इस प्रकार आदेश देने पर उनकी कमल नयनी पत्नी सची एवमस्तु कहकर नहुष के पास गई। उन्हें देखकर नहुष मुस्कुराया और इस प्रकार बोला, बरारोहे, तुम्हारा स्वागत है। सुचिस्मिते, कहो तुम्हारी क्या सेवा करूं? कल्याणी, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे स्वीकार करो।
मनस्विनी, तुम क्या चाहती हो? सुमध्य में तुम्हारा जो भी कार्य होगा उसे मैं सिद्ध करूंगा। सुश्रोणी, तुम्हें मुझसे लज्जा नहीं करनी चाहिए, मुझ पर विश्वास करो। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इंद्राणी बोली, जगतपते, आपके साथ जो मेरी शर्त हो चुकी है उसे मैं पूर्ण करना चाहती हूँ। सुरेश्वर, फिर तो आप ही मेरे पति होंगे। देवराज, मेरे हृदय में एक कार्य की अभिलाषा है, उसे बताती हूँ, सुनिए। राजन, यदि आप मेरे प्रिय कार्य को पूर्ण कर देंगे, प्रेम पूर्वक कही हुई मेरी यह बात मान लेंगे, तो मैं आपके अधीन हो जाऊंगी। सुरेश्वर, पहले जो इंद्र थे उनके वाहन हाथी, घोड़े तथा रथ आदि रहे हैं, परंतु आपका वाहन उनसे सर्वथा विलक्षण अपूर्व हो, ऐसी मेरी इच्छा है। वह वाहन होना चाहिए जो भगवान विष्णु, रुद्र, असुर तथा राक्षसों के भी उपयोग में न आया हो। प्रभु, महाभाग सप्तर्षि एकत्र होकर शिवी द्वारा आपका वहन करें। राजन, मुझे यही अच्छा लगता है। आप अपने पराक्रम से तथा दृष्टिपात करने मात्र से सबका तेज हर लेते हैं। देवताओं और असुरों में कोई भी आपकी समानता करने वाला नहीं है। कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, आपके सामने ठहर नहीं सकता। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, इंद्राणी के ऐसा कहने पर देवराज नहुष बड़े प्रसन्न हुए और उस सती साध्वी देवी से इस प्रकार बोले कि सुंदरी, तुमने जो यह वाहन बताया, अपूर्व वाहन बताया है, देवी, मुझे भी वही सवारी अधिक अधिक पसंद है। सुमुखी, मैं तुम्हारे वश में हूँ। जो ऋषियों को भी अपना वाहन बना सके, उन पुरुषों में थोड़ी शक्ति नहीं होती है। मैं तपस्वी, बलवान तथा भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का स्वामी हूँ। मेरे कुपित होने पर यह संसार मिट जाएगा, मुझ पर ही सब कुछ टिका हुआ है। सुचिस्मिते, यदि मैं क्रोध में भर जाऊं तो यह देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस और संपूर्ण लोग मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं अपनी आंख से जिसको देख लेता हूँ उसका तेज हर लेता हूँ। अतः देवी, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, इसमें संशय नहीं है। संपूर्ण सप्तर्षि और ब्रह्मर्षि मेरी पालकी ढोएंगे। वर वर्णिनी, मेरे महात्म्य तथा समृद्धि को तुम प्रत्यक्ष देख लो। शल्य कहते हैं, राजन, सुंदर मुख वाली सची देवी ने ऐसा कहकर नहुष से उन्हें विदा कर दिया और यम नियम का पालन करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनियों का अपमान करके अपनी पालकी में जोत दिया। वह ब्राह्मण द्रोही नरेश बल पाकर उत्तम हो गया। मद और बल से गर्वित हो स्वेच्छाचारी दुष्टात्मा नहुष ने उन महर्षियों को अपना वाहन बनाया। उधर नहुष से विदा लेकर इंद्राणी बृहस्पति के पास गईं और वहां इस प्रकार बोली, देव गुरु, नहुष ने मेरे लिए जो समय निश्चित किया है उसमें थोड़ा ही शेष है। आप शीघ्र इंद्र का पता लगाइए, मैं आपकी भक्त हूँ, मुझ पर दया कीजिए। तब भगवान बृहस्पति ने बहुत अच्छा कहकर उनसे इस प्रकार कहा, देवी, तुम दुष्टात्मा नहुष से मत डरो। यह नराधम अब अधिक समय तक यहाँ ठहर नहीं सकेगा, इसे गया हुआ ही समझो। शुभे, यह पापी धर्म को नहीं जानता, अतः महर्षियों को अपना वाहन बनाने के कारण शीघ्र नीचे गिरेगा। इसके सिवा मैं भी इस दुर्बुद्धि नहुष के विनाश के लिए एक यज्ञ करूंगा, साथ ही इंद्र का भी पता लगाऊंगा। तुम डरो मत, तुम्हारा कल्याण हो। तदंतर महातेजस्वी बृहस्पति ने देवराज की प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें उत्तम भविष्य की आहुति दी। राजन, अग्नि में आहुति देकर उन्होंने अग्निदेव से कहा, आप इंद्रदेव का पता लगाइए। उस हवन कुंड से साक्षात भगवान अग्निदेव प्रकट होकर अद्भुत स्त्रीवेश धारण करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। मन के समान तीव्र गति वाले अग्निदेव संपूर्ण दिशाओं, विदिशाओं, पर्वतों और वनों में तथा भूतल और आकाश में भी इंद्र की खोज करके पल भर में बृहस्पति के पास लौट आए। अग्निदेव बोले, बृहस्पति, मैं देवराज को तो इस संसार में कहीं नहीं देख रहा हूँ, केवल जल शेष रह गया है।
जहाँ उनकी खोज नहीं की है, परंतु मैं कभी भी जल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता। ब्राह्मण, जल में मेरी गति नहीं है, इसके सिवा तुम्हारा दूसरा कौन कार्य मैं करूं? तब गुरुदेव ने कहा, महाद्युते, आप जल में भी प्रवेश कीजिए। अग्निदेव बोले, मैं जल में प्रवेश कर सकूंगा क्योंकि उसमें मेरा विनाश हो जाएगा। महातेजस्वी बृहस्पति, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। मुझे जल में जाने के लिए न कहो। जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय तथा पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई है। इनका तेज सर्वत्र काम करता है, परंतु अपने कारणभूत पदार्थों में आकर बुझ जाता है। बृहस्पति बोले, अग्निदेव, आप संपूर्ण देवताओं के मुख हैं। आप ही देवताओं को हविष्य पहुंचाने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी की भांति गूढ़ रूप से विचरते हैं। विद्वान पुरुष आपको एक बताते हैं, फिर वे ही आपको 3 प्रकार का कहते हैं। हुताशन, आपके त्याग देने पर यह संपूर्ण जगत तत्काल नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण लोग आपकी पूजा और वंदना करके अपनी पत्नियों तथा पुत्रों के साथ अपने कर्मों द्वारा प्राप्त चिरस्थायी स्वर्गीय सुख लाभ करते हैं। अग्नि, आप ही भविष्य को वहन करने वाले देवता हैं। आप ही उत्कृष्ट हवि हैं। याज्ञिक विद्वान पुरुष बड़े बड़े यज्ञों में अवान्तर सत्रों और यज्ञों द्वारा आपकी ही आराधना करते हैं। हव्यवाहन, आप ही सृष्टि के समय इन तीनों लोकों को उत्पन्न करके प्रलय काल आने पर पुनः प्रज्वलित हो इन सबका संहार करते हैं। अग्नि, आप ही संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति स्थान हैं और आप ही पुनः इसके प्रलय काल में आधार होते हैं। अग्निदेव, मनीषी पुरुष आपको ही मेघ और विद्युत कहते हैं। आपसे ही ज्वालाएं निकलकर संपूर्ण भूतों को दग्ध करती हैं। पावक, आप में ही सारा जल संचित है। आप में ही यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित भी है। तीनों लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। समस्त पदार्थ अपने अपने कारण में प्रवेश करते हैं। अतः आप भी निशंक होकर जल में प्रवेश कीजिए। मैं सनातन वेद मंत्रों द्वारा आपको बढ़ाऊंगा। इस प्रकार स्तुति की जाने पर भविष्य वहन करने वाले श्रेष्ठ एवं सर्वज्ञ भगवान अग्निदेव प्रसन्न होकर बृहस्पति से यह उत्तम वचन बोले, ब्राह्मण, मैं आपको इंद्र का दर्शन कराऊंगा, यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर अग्निदेव छोटे गड्ढे से लेकर बड़े से बड़े समुद्र के जल में प्रवेश करके पता लगाते हुए क्रमशः उस सरोवर में जा पहुंचे जहाँ इंद्र छुपे हुए थे। भरत श्रेष्ठ, उसमें भी कमलों के भीतर खोज करते हुए अग्निदेव ने एक कमल के नाल में बैठे हुए देवेंद्र को देखा। वहां से तुरंत लौटकर अग्निदेव ने बृहस्पति को बताया कि भगवान इंद्र सूक्ष्म शरीर धारण करके एक कमल नाल का आश्रय लेकर रहते हैं। तब बृहस्पति जी ने देवर्षियों और गंधर्वों के साथ वहां जाकर बलसूदन इंद्र के पुरातन कर्मों का वर्णन करते हुए उनकी स्तुति की। इंद्र अपने अत्यंत भयंकर नमुची नामक महान असुर को मार गिराया है। शंबर और बल दोनों भयंकर पराक्रमी दानव थे, परंतु उन्हें भी आपने मार डाला। शतक्रतो, आप अपने तेजस्वी स्वरूप से बढ़िए और समस्त शत्रुओं का संहार कीजिए। इंद्रदेव, उठिए और यहाँ पधारे हुए देवर्षियों का दर्शन कीजिए। प्रभु महेंद्र, आपने कितने ही दानवों का वध करके समस्त लोकों की रक्षा की है। जगदीश्वर देवराज, भगवान विष्णु के तेज से अत्यंत शक्तिशाली बने हुए समुद्र फेन को लेकर आपने पूर्व काल में वृत्रासुर का वध किया है। आप संपूर्ण भूतों में स्तवन करने योग्य और सबके शरणदाता हैं। आपकी समानता करने वाला जगत में दूसरा कोई प्राणी नहीं है। शक्र, आप ही संपूर्ण भूतों को धारण करते हैं और आपने ही देवताओं की महिमा बढ़ाई है। महेंद्र, आप शक्ति प्राप्त कीजिए और संपूर्ण लोगों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति की जाने पर देवराज इंद्र धीरे धीरे बढ़ने लगे।
अपने पूर्व शरीर को प्राप्त करके वे बल पराक्रम से संपन्न हो गए। तत्पश्चात इंद्र ने वहां खड़े हुए अपने गुरु बृहस्पति से कहा, ब्राह्मण, त्वष्टा का पुत्र विशाल काय वृत्रासुर जो संपूर्ण लोकों का विनाश कर रहा था, मेरे द्वारा मारा गया। अब आप लोगों का कौन सा बचा हुआ कार्य करूं? बृहस्पति बोले, देवेंद्र, मनुष्य लोक का राजा नहुष देवर्षियों के प्रभाव से देवताओं का राज्य पा गया, जो हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। इंद्र बोले, बृहस्पति, नहुष ने देवताओं का दुर्लभ राज्य कैसे प्राप्त किया? वह किस तपस्या से संयुक्त है अथवा उसमें कितना बल और पराक्रम है? उसे किस प्रकार इंद्र पद की प्राप्ति हुई है? ये सारी बातें आप सब लोग मुझे बताइए। बृहस्पति बोले, शक्र, आपने जब उस महान इंद्र पद का परित्याग कर दिया, तब देवता लोग भयभीत होकर दूसरे किसी इंद्र की कामना करने लगे। तब देवता, पितर, ऋषि तथा मुख्य गंधर्व सब मिलकर राजा नहुष के पास गए। शक्र, वहां उन्होंने नहुष से इस प्रकार कहा, आप हमारे राजा होइए और संपूर्ण विश्व की रक्षा कीजिए। यह सुनकर नहुष ने उनसे कहा, मुझ में इंद्र बनने की शक्ति नहीं है, अतः आप लोग अपने तप और तेज से मुझे आप्यायित पुष्ट कीजिए। उसके ऐसा कहने पर देवताओं ने उसे तप और तेज से बढ़ाया। फिर भयंकर पराक्रमी राजा नहुष स्वर्ग का राजा बन गया। इस प्रकार त्रिलोकी का राज्य पाकर वह दुरात्मा नहुष महर्षियों को अपना वाहन बनाकर सब लोकों में घूमता है। वह देखने मात्र से सबका तेज हर लेता है। उसकी दृष्टि में भयंकर विष है। वह अत्यंत घोर स्वभाव का हो गया है। तुम नहुष की ओर कभी देखना नहीं। सब देवता भी अत्यंत पीड़ित हो गूढ़ रूप से विचरते रहते हैं, परंतु नहुष की ओर कभी देखते नहीं हैं। शल्य कहते हैं, राजन, अंगिरा के पुत्रों में श्रेष्ठ बृहस्पति जब ऐसा कह रहे थे, उसी समय लोकपाल कुबेर, सूर्यपुत्र यम, पुरातन देवता चंद्रमा तथा वरुण भी वहां आ पहुंचे। वे सब देवता इंद्र से मिलकर बोले, शक्र, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर का वध किया। हम लोग आपको शत्रु का वध करने के पश्चात सकुशल और अक्षत देखते हैं, यह भी बड़े आनंद की बात है। उन लोकपालों से यथायोग्य मिलकर महेंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन सब को संबोधित करके राजा नहुष के भीतर बुद्धिभेद उत्पन्न करने के लिए प्रेरणा देते हुए, इन देवताओं का राजा नहुष बड़ा भयंकर हो रहा है, उसे स्वर्गलोक से हटाने के कार्य में आप लोग मेरी सहायता करें। यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, देवेश्वर, नहुष तो बड़ा भयंकर रूप वाला है, उसकी दृष्टि में विष है, अतः हम लोग उससे तो डरते ही हैं। शक्र, यदि आप हमारी सहायता से राजा नहुष को पराजित करने के लिए उद्यत हैं, तो हम भी यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी हों। इंद्र ने कहा, वरुणदेव, आप जल के स्वामी हों। यमराज और कुबेर भी मेरे द्वारा अपने अपने पद पर अभिषिक्त हों। देवताओं सहित हम सब लोग भयंकर दृष्टि वाले अपने शत्रु नहुष को परास्त करेंगे। तब अग्नि ने भी इंद्र से कहा, प्रभु, मुझे भी भाग दीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। तब इंद्र ने उनसे कहा, अग्निदेव, महायज्ञ में इंद्र और अग्नि का एक सम्मिलित भाग होगा, जिस पर तुम्हारा भी अधिकार रहेगा। शल्य कहते हैं, राजन, इस प्रकार सोच विचार कर पाक शासन भगवान देवेंद्र महेंद्र ने कुबेर को संपूर्ण यक्षों तथा धन का अधिपति बना दिया। इसी प्रकार वरदायक इंद्र ने खूब सोच समझकर वैवस्वत यम को पितरों का तथा वरुण को जल का स्वामित्व प्रदान किया। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, जिस समय बुद्धिमान देवराज इंद्र देवताओं तथा लोकपालों के साथ बैठकर नहुष के वध का उपाय सोचते थे, उसी समय वहां तपस्वी भगवान अगस्त्य दिखाई दिए। उन्होंने देवेंद्र की पूजा करके कहा, सौभाग्य की बात है कि आप विश्वरूप के विनाश तथा वृत्रासुर के वध से निरंतर अभुदयशील हो रहे हैं। बलशूदन पुरंदर, यह भी सौभाग्य की ही बात है कि आज नहुष देवताओं के राज्य से भ्रष्ट हो गए। बलसूदन,
सौभाग्य से ही मैं आपको शत्रुहीन देख रहा हूँ। इंद्र बोले, महर्षि आपका स्वागत है। आपके दर्शन से मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली है। आपकी सेवा में यह पाद्य अर्घ्य आचमनीय तथा गौ समर्पित है। आप मेरी दी हुई ये सब वस्तुएं ग्रहण कीजिए। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जब पूजा ग्रहण करके आसन पर विराजमान हुए, उस समय देवेश्वर इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन विप्र शिरोमणि से पूछा, भगवान द्विजश्रेष्ठ, मैं आपके शब्दों में यह सुनना चाहता हूँ कि पाप पूर्ण विचार रखने वाला नहुष स्वर्ग से किस प्रकार भ्रष्ट हुआ है। अगस्त्य जी बोले कि इंद्र, बल के घमंड में भरा हुआ दुराचारी और दुरात्मा राजा नहुष जिस प्रकार स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ है, वह प्रिय समाचार सुनो। महाभाग देवर्षि तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षि पापाचारी नहुष का बोझ ढोते ढोते परिश्रम से पीड़ित हो गए थे। विजय वीरों में श्रेष्ठ इंद्र उस समय उन महर्षियों ने नहुष से एक संदेह पूछा, देवेंद्र, गौओं के प्रोक्षण के विषय में जो ये मंत्र वेद में बताए गए हैं, उन्हें आप प्रामाणिक मानते हैं या नहीं? नहुष की बुद्धि तमोमय अज्ञान के कारण किम कर्तव्य विमूढ़ हो रही थी। उसने महर्षियों को उत्तर देते हुए कहा, मैं इन वेद मंत्रों को प्रमाण नहीं मानता। ऋषिगण बोले, तुम अधर्म में प्रवृत्त हो रहे हो, इसलिए धर्म का तत्व नहीं समझते हो। पूर्व काल में महर्षियों ने इन सब मंत्रों को हमारे लिए प्रमाणभूत बताया है। अगस्त्य जी कहते हैं, इंद्र, तब नहुष मुनियों के साथ विवाद करने लगा और अधर्म से पीड़ित होकर उस पापी ने मेरे मस्तक पर पैर से प्रहार किया। इससे उसका सारा तेज नष्ट हो गया, वह राजा श्रीहीन हो गया। तब तमोगुण में डूबकर अत्यंत पीड़ित हुए नहुष से मैंने इस प्रकार कहा, राजन, पूर्व काल के महर्षियों ने जिसका अनुष्ठान किया है, जिसे प्रमाणभूत माना है, उस निर्दोष वेद मत को जो तुम सदोष बताते हो, उसे अप्रामाणिक मानते हो। इसके सिवा तुमने जो मेरे सिर पर लात मारी है तथा पापात्मा मूढ़ जो तुम ब्रह्मा जी के समान दुर्धर्ष तेजस्वी महर्षियों को वाहन बनाकर उनसे अपनी पालकी ढुलवा रहे हो, इससे तेजहीन हो गए हो। तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है, अतः स्वर्ग से भ्रष्ट होकर तुम पृथ्वी पर गिरो। वहां 10,000 वर्षों तक तुम महान सर्प का रूप धारण करके विचरोगे और उतने ही वर्ष पूर्ण हो जाने पर पुनः स्वर्गलोक प्राप्त कर लोगे। शत्रु दमन शक्र, इस प्रकार दुरात्मा नहुष देवताओं के राज्य से भ्रष्ट हो गया, ब्राह्मणों का कंटक मारा गया। सौभाग्य की बात है कि अब हम लोगों की वृद्धि हो रही है। सचीपते, अब आप अपनी इंद्रियों और शत्रुओं पर विजय पा गए हैं। महर्षिगण आपकी स्तुति करते हैं, अतः आप स्वर्ग में चलें और तीनों लोकों की रक्षा करें। युधिष्ठिर, तदंतर महर्षियों से घिरे हुए देवता, पितर, यक्ष, नाग, राक्षस, देव कन्याएं तथा समस्त अप्सराएं बहुत प्रसन्न हुए। सरिताएं, सरोवर और शैल समुद्र की बहुत संतुष्ट हुए। वे सब लोग इंद्र के पास आकर बोले, शत्रुहंता, आपका अभ्युदय हो रहा है, यह सौभाग्य की बात है। बुद्धिमान अगस्त्य जी ने पापी नहुष को मार डाला और उस पापाचारी को पृथ्वी पर सर्प बना दिया। यह भी हमारे लिए बड़े हर्ष और सौभाग्य की बात है। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, तत्पश्चात वृत्रासुर को मारने वाले भगवान इंद्र गंधर्वों और अप्सराओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए उत्तम लक्षणों से युक्त गजराज ऐरावत पर आरूढ़ हो महान तेजस्वी अग्निदेव महर्षि बृहस्पति, यम, वरुण, धनाध्यक्ष कुबेर, संपूर्ण देवता, गंधर्वगण तथा अप्सराओं से घिरकर स्वर्ग को चले। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र अपनी महारानी सची से मिलकर अत्यंत आनंदित हो स्वर्ग का पालन करने लगे। तदंतर वहां भगवान अंगिरा ने दर्शन दिया और अथर्व वेद के मंत्रों से देवेंद्र का पूजन किया। इससे भगवान इंद्र उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस समय अथर्वागिरस को यह वर दिया, ब्राह्मण,
आप इस अथर्ववेद में अथर्वागीरस नाम से विख्यात होंगे और आपको यज्ञ भाग भी प्राप्त होगा। इस विषय में मेरा यह वचन ही उदाहरण प्रमाण होगा। महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार देवराज भगवान इंद्र ने उस समय अधर्वांगीरस की पूजा करके उन्हें विदा कर दिया। राजन, इसके बाद संपूर्ण देवताओं तथा तपोधन महर्षियों की पूजा करके देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। युधिष्ठिर, इस प्रकार पत्नी सहित इंद्र ने बारंबार दुख उठाया और शत्रुओं के वध की इच्छा से अज्ञातवास भी किया। राजेंद्र, तुमने अपने महामना भाइयों तथा द्रौपदियों के साथ महान वन में रहकर जो क्लेश सहन किया है उसके लिए तुम्हें अनुपात नहीं करना चाहिए। भरतवंशी कुरुकुल नंदन महाराज, जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर अपना राज्य प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम भी अपना राज्य प्राप्त करोगे। शत्रुसूदन, दुराचारी, ब्राह्मण द्रोही और पापात्मा नहुष जिस प्रकार अगस्त्य के शाप से ग्रस्त होकर अनंत वर्षों के लिए नष्ट हो गया, इसी प्रकार तुम्हारे दुरात्मा शत्रु कर्ण और दुर्योधन आदि शीघ्र ही विनाश के मुख में चले जाएंगे। वीर, तत्पश्चात तुम अपने भाइयों तथा इस द्रौपदी के साथ समुद्र से घिरे हुए इस समस्त भूमंडल का राज्य भोगोगे। शत्रुओं की सेना जब मोर्चा बांधकर खड़ी हो, उस समय विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा को यह इंद्र विजय नामक वेद तुल्य उपाख्यान अवश्य सुनना चाहिए। अतः विजयी वीरों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें यह इंद्र विजय नामक उपाख्यान सुनाया है, क्योंकि जब महात्मा देवताओं की स्तुति प्रशंसा की जाती है तब वे मानव की उन्नति करते हैं। युधिष्ठिर, दुर्योधन के अपराध से तथा भीमसेन और अर्जुन के बल से यह महामना क्षत्रियों का संहार का अवसर उपस्थित हो गया है। जो पुरुष नियम परायण हो इस इंद्र विजय नामक उपाख्यान का पाठ करता है, वह पाप रहित हो स्वर्ग पर विजय पाता तथा इहलोक और परलोक में भी सुखी होता है। वह मनुष्य कभी संतानहीन नहीं होता, उसे शत्रु जनित भय नहीं सताता, उस पर कोई आपत्ति नहीं आती, वह दीर्घायु होता है, उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है तथा कभी उसकी पराजय नहीं होती है। भरत श्रेष्ठ जन्मे जय, शल्य के इस प्रकार आश्वासन देने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनका विधिवत पूजन किया। शल्य की बात सुनकर कुंती पुत्र महाबाहु युधिष्ठिर मद्रराज से यह वचन बोले, मामा जी, जब अर्जुन के साथ कर्ण का युद्ध होगा उस समय आप कर्ण का सारथ्य करेंगे, इसमें संशय नहीं है। उस समय आप अर्जुन की प्रशंसा करके कर्ण के तेज और उत्साह का नाश करें, यही मेरा अनुरोध है। शल्य ने कहा। शल्य बोले, राजन, तुम जैसा कह रहे हो ऐसा ही करूंगा, और भी तुम्हारे हित के लिए जो कुछ मुझसे हो सकेगा वह सब तुम्हारे लिए मैं करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रु दमन जन्मेजय तदंतर समस्त कुंती कुमारों से विदा लेकर श्रीमान मद्रराज शल्य अपनी सेना के साथ दुर्योधन के यहाँ चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय तदंतर सात्वत वंश के महारथी वीर युधान सात्विकी विशाल चतुरंगिणी सेना को साथ लेकर युधिष्ठिर के पास गए। उनके सैनिक बड़े पराक्रमी वीर थे, विभिन्न देशों से उनका आगमन हुआ था। वे भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लिए उस सेना की शोभा बढ़ा रहे थे। फरसे, भिंदीपाल, शूल, तोमर, मुदगर, परिग, यष्टि, पाश, निर्मल तलवार, खड्ग, धनुष समूह तथा भांति भांति के बाण आदि अस्त्र शस्त्र तेल में धुल्ले होने के कारण चमचमा रहे थे, जिनसे वह सेना सुशोभित हो रही थी। सात्विकी की वह सेना हाथियों के समूह के कारण तथा काली वर्दी पहनने से मेघों के समान काली दिखाई देती थी। सैनिकों के सुनहरे आभूषणों से सुशोभित हो वह ऐसी जान पड़ती थी मानो बिजलियों सहित मेघों की घटा छा रही हो। राजन, वह एक अक्षणी सेना युधिष्ठिर की विशाल वाहिनी में समाकर उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे कोई छोटी नदी समुद्र में मिल गई हो।
इस प्रकार महाबली चेदीराज धृष्टकेतु अपनी एक अक्षौणी सेना के साथ लेकर अमित तेजस्वी पांडवों के पास आए। मागध वीर जैतसेन और जरासंध का महाबली पुत्र सहदेव, ये दोनों एक अक्षौणी सेना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए थे। राजेंद्र, इसी प्रकार समुद्र तटवर्ती जलप्राय देश के निवासी अनेक प्रकार के सैनिकों से घिरे हुए पांड्य नरेश युधिष्ठिर के पक्ष में पधारे थे। राजन, उस सैन्य समागम के समय युधिष्ठिर की सुंदर वेशभूषा से विभूषित तथा प्रबल सेना, जिसकी संख्या बहुत अधिक थी, देखने ही योग्य जान पड़ती थी। द्रुपद की सेना तो वहां पहले से ही उपस्थित थी, जो विभिन्न देशों से आए हुए शूरवीर पुरुषों तथा द्रुपद के महारथी पुत्रों से सुशोभित थी। इसी प्रकार मत्स्य नरेश सेनापति विराट भी पर्वतीय राजाओं के साथ पांडवों की सहायता के लिए प्रस्तुत थे। महात्मा पांडवों के पास इधर उधर से 7 अक्षौणी सेना एकत्र हुई थी, जो नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से व्याप्त दिखाई देती थी। ये सब सेनाएं कौरवों से युद्ध करने की इच्छा रखकर पांडवों का हर्ष बढ़ाती थी। इसी प्रकार राजा भगदत्त ने दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए उसे एक अक्षौणी सेना प्रदान की। सुनहरे शरीर वाले चीन और किरात देश के योद्धाओं से भरी हुई भगदत्त की दुर्धर्ष सेना खिले हुए कनेर के जंगल सी जान पड़ती थी। कुरुनंदन इसी प्रकार शूरवीर भूरिश्रवा तथा शल्य पृथक पृथक एक एक अक्षौणी सेना साथ लेकर दुर्योधन के पास आए। ऋतिक पुत्र कृतवर्मा भी भोज, अंधक तथा कुकुरवंशी वीरों के साथ एक अक्षौणी सेना लेकर दुर्योधन के पास आया। उन बनमालाधारी पुरुष सिंहों से कृतवर्मा की सेना उसी प्रकार सुशोभित हुई, जैसे क्रीड़ा परायण मत वाले हाथियों से कोई विशाल वन शोभा पा रहा हो। जयद्रथ आदि अन्य राजा, जो सिंधु और सौवीर देश के निवासी थे, पर्वतों को कपाते हुए से दुर्योधन के पास आए। उनकी वह एक अक्षौणी विशाल सेना उस समय हवा से उड़ाए जाते हुए अनेक रूप वाले मेघ के समान प्रतीत होती थी। राजन, कंबोज नरेश सुदक्षिण भी यवनों और शकों के साथ एक अक्षौणी सेना लिए दुर्योधन के पास आया। उसका सैन्य समूह टिड्डियों के दल सा जान पड़ता था। वह सारा सैन्य समुदाय कौरव सेना में आकर विलीन हो गया। इसी प्रकार महिष्मतीपुरी के निवासी राजा नील भी दक्षिण देश के रहने वाले श्याम वर्ण के शस्त्रधारी महापराक्रमी सैनिकों के साथ दुर्योधन के पक्ष में आए। अवंती देश के दोनों राजा विंद और अनुविंद भी पृथक पृथक एक अक्षौणी सेना से घिरे हुए दुर्योधन के पास आए। के देश के पुरुष सिंह 5 नरेश, जो परस्पर सगे भाई थे, दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए एक अक्षौणी सेना के साथ आ पहुंचे। भरत श्रेष्ठ, तदंतर इधर उधर से समस्त महामना नरेशों की 3 अक्षौणी सेनाएं और आ पहुंची। इस प्रकार दुर्योधन के पास सब मिलकर 11 अक्षौणी सेनाएं एकत्र हो गईं, जो भांति भांति की ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थीं और कुंती कुमारों से युद्ध करने का उत्साह रखती थी। राजन, दुर्योधन की अपनी सेना के जो प्रधान राजा थे, उनके भी ठहरने के लिए हस्तिनापुर में स्थान नहीं रह गया था। इसलिए भारत, पचनद प्रवेश, संपूर्ण कुरुजांगल देश, रोहितकवन, रोहितकवन, समस्त मरुभूमि, अहिच्छत्र, कालकूट, गंगा तट, वारण, बाट घाट तथा यामुन पर्वत, यह प्रचुर धान्य से संपन्न सुविस्तृत प्रदेश कौरवों की सेना से भलीभांति घिर गया। पांचाल राज द्रुपद ने अपने जिन पुरोहित ब्राह्मण को कौरवों के पास भेजा था, उन्होंने वहां पहुंचकर उस विशाल सेना के जमाव को देखा। इस प्रकार श्री महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में पुरोहितों के द्वारा सैन्य दर्शन विषय की यह 19वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण में अर्पित कर हम यहाँ विश्राम लेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।